Very warm welcome to all the students listening me. Today we are going to start our journey with the topic electricity. If anyone asks you what's electricity, the word that must struck your mind is charge. सिंपली अगर आपको कोई बोले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो आपके माइंड में सबसे पहला वर्ड जो स्ट्रक करना चाहिए दैट इज चार्ज. अगर आपको कोई बोले व्हाट इज चार्ज, तो आपने सिंपली आंसर देना है इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है. आपने सुना होगा आयन के पास भी चार्ज होता है. आयन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. आपने सुना है प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है. प्रोटॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर. लेकिन मैंने फिर आपको ये क्यों बोला कि अगर आपको कोई बोले कि चार्ज क्या होता है, आपके माइंड में एक वर्ड स्ट्रक करना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन इज व्हाई नॉट आयन, व्हाई नॉट प्रोटॉन. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई एम गोइंग टू take an analogs. I am going to take an analogy जिसकी मदद से आप ये easily समझ सकते हैं. अगर मैं कोई भी मॉडर्न डे की कंपनी लूँ, दैट्स आई एम गोइंग टू कंसिडर एनी मॉडर्न कंपनी, चाहे वो हार्डवेयर कंपनी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की कंपनी हो. द फंडा इज सेम फॉर एवरी कंपनी दीज डेज. व्हाट इज द फंडा? फंडा इज मोर प्रोडक्शन. फंडा इज मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम. मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम. More production in less time. What is it? What is more production in less time? That is, इसका मतलब ये है कि हम we want more. ज़्यादा तो हम चाहते हैं, हम ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन we never want to compromise with energy. ज़्यादा तो हम चाहते हैं, लेकिन we want more, but consuming small energy. चाहते तो हम बहुत है, लेकिन हम थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करना चाहते हैं. मोर प्रोडक्शन इन लेस टाइम. चाहते तो हम ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, बट कंज्यूमिंग लेस एनर्जी. इस चीज़ को माइंड में रख के हम अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमने बोला कि चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में. हम प्रोटॉन और आयन को कंसिडर नहीं करते हैं. आंसर इज सिंपल. आंसर कहाँ पे छुपा है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11
into 10 raised to power minus 31 kg। अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। अगर आपसे कोई बोले कि इन दो मासेस में से सबसे ज़्यादा मास किसका है, आई एम श्योर कि इतनी मैथ्स आपको आती होगी कि जब पावर में नेगेटिव होता है, अगर वो बड़ा होता है, दिखने में तो वो बड़ा होता है, लेकिन अगर उसके सामने नेगेटिव लगा हो तो वो छोटा बन जाता है। नेगेटिव में बड़ी क्वांटिटी छोटी होती है और छोटी क्वांटिटी बड़ी होती है। इट मीन्स दैट यहाँ से फिर पता चलता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन है मास ऑफ प्रोटॉन। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी में करना क्या होता है, आपने चार्ज को मूव करना होता है, आपने चार्ज को फ्लो करवाना होता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव करना आसान है या प्रोटॉन मूव करना आसान है? आप अच्छे से बता सकते हैं, सर इलेक्ट्रॉन का मास तो कम है, प्रोटॉन का मास तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कम फोर्स की नीड पड़ेगी। कम फोर्स की नीड पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कम फोर्स की नीड पड़ेगी, इट मीन्स दैट हमें एनर्जी भी कम चाहिए, हमें एनर्जी भी कम चाहिए टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ सर्किट। मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन को मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो हम चाहते नहीं, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, वही हम चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको कोई बोले कि चार्ज क्या होता है, आपने सिंपली आंसर देना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज।